हेलो गाइज, मैं अजय सर आपका रेनबो पीसीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं बच्चों। ये जो क्लास है बच्चों के लिए है, छोटे छोटे बच्चों के लिए। जो क्या है कि कोरोना काल के दौर पर बच्चे क्लास या स्कूल में कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, तो उनको ऑनलाइन के माध्यम से किस तरीके से एक इंटरेस्टिंग तरीके से उनको ऐड करना सिखाया जाए, सब्ट्रैक्ट करना सिखाया जाए। उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो कुछ बच्चों या गार्जियंस के डिमांड पर यह वीडियो बनाया गया है। तो आज हम देखते हैं, अपने प्यारे प्यारे से बच्चों को यह सिखाते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि हमको क्या करना है कि देखो, जैसे 1+1 बेटा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखा गया क्या कि ये देखो, एक क्या दिख गई बेटा, ये कैंडल दिख गई। क्या दिख गई? कैंडल। क्या बना दिया हमने? कैंडल बना दिया बेटा। ये क्या बना दिया? एक और कैंडल बना दिया। ठीक। तो बेटा अब देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, एक कैंडल ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो यहाँ पर हमको बेटा देखना है कि हमने कितनी कैंडल बना दी, है ना। जो मोमबत्ती दी, जानते हो ना बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे कि जैसे क्या है कि मोमबत्ती, हमने कितनी मोमबत्ती लाई, अभी दिवाली आई थी ना, तो हमने क्या देखा कि एक मोमबत्ती यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया। तो अब इनको काउंटिंग करते हैं कि कितनी मोमबत्ती हो गई। तो बेटा ये 1 ये हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। तो देखो बेटा कितनी हो गई, 1 2 3, कितनी कैंडल हो गई बेटा? 3 कैंडल हो गई। इसी तरीके से बेटा देखो क्या करते हैं, क्या सीखेंगे हम लोग? ऐड। ऐड क्या करना सीखेंगे बेटा? ऐड, जोड़ करना सीखेंगे। कैसे किसी किन चीजों को काउंटिंग करके जोड़ा जाता है। तो बेटा देखो, यहाँ पर ये कितनी बॉल दिख रही है, हमको बताना है कि हमने क्या किया। हमको मैच खेलना था, तो हमने क्या किया, एक दुकान पर गए तो उसने क्या किया, कितनी बॉलें दिखाई हमको, तो ये काउंटिंग करके बताना है। देखो, एक ये बॉल हो गई, एक ये बॉल हो गई, एक ये बॉल हो गई, एक ये बॉल हो गई। तो पहली बॉल ये मिल गई, दूसरी ये मिल गई, तीसरी ये मिल गई, फोर्थ नंबर की ये हो गई। तो टोटल कितनी बॉल हो गई हमारे पास? 4 बॉल हो गई। कितनी बॉल मिल गई हमको बेटा? 4 बॉल मिल गई ना। हम्म, देखो बेटा, ये देखो पेन रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? पेन। पेन से लिखते हैं ना, पेंसिल से भी लिखते हैं। तो देखो ये क्या है, पेंसिलें मान लो क्या लिखी रखी हुई है, पेंसिल। कितनी पेंसिल रखी हुई है बेटा? 1, ये भी 2, ये 3। तो टोटल पेंसिल कितनी रखी हुई है बेटा? 3 रखी हुई है। कितनी रखी हुई है? 3। देखो बेटा इसमें, अब इस पर बताना है हमने क्या लिया, एक बॉक्स लिया। ठीक। इन बॉक्स लिया, और बॉक्स देखे यहाँ पर एक उठा कर रख दिया, एक बॉक्स यहाँ पर रख दिया, एक बॉक्स यहाँ पर रख दिया, एक बॉक्स यहाँ पर रख दिया। तो पापा बोले कि आज बेटा कितने बॉक्स लाए हो, तो हमको क्या करना है, काउंटिंग करके बताना है कि हम लोगों ने कितने बॉक्स आज रखे हुए हैं। तो देखो बेटा, पहला बॉक्स ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। तो गिनो, काउंटिंग करो कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4। टोटल बेटा बॉक्स कितने हो गए? 4 बॉक्स हो गए। कितने हो गए? 4 बॉक्स हो गए। इसी तरीके से देखते हैं बेटा, ये बेटा किसका सिंबल है? ये प्लस दिख रहा है ना, तो प्लस का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना।
प्लस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, जोड़ेंगे किसी चीज को काउंटिंग करके। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर रुपीज की बात करते हैं तो 1 रुपीज ये है, 1 रुपीज ये, 1 रुपीज ये। तो 1 रुपए हमने दिया, 1 रुपए मम्मी ने दिया, 1 रुपए पापा ने दिया। टोटल कितने रुपीज हो गए, 3 रुपीज हो गए। कितने रुपए हो गए, 3 रुपीज हो गए। इसी तरीके से देखो बेटा, 2 रुपीज थे हमारे पास, मम्मी ने 2 रुपीज और दे दिए। टोटल कितने रुपीज हो गए बेटा, 4 रुपीज हो गए। देखो ये क्या है बेटा, ये डमरू बजाते हो ना ऐसे ऐसे, इस तरीके से। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3। तो बेटा सभी को ऐड करो, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। तो टोटल कितने डमरू रखे हुए, 3 रखे हुए। बस ऐसे काउंटिंग करना है। इसको इरेज कर दे बेटा, चलो इसको इरेज कर दिया जाए। देखो बेटा क्या होता है, अब बात करते हैं। देखो बेटा, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा, कि इकाई और दहाई की बात करते हैं। इकाई और दहाई, जैसे बेटा दिया हुआ ये क्या लिखा हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो इसमें कैसे जानेंगे कि कौन सी इकाई है, कौन सी दहाई है। तो बेटा देखो, हमने क्या देखा कि ये दोनों हमारे हाथ है ना, ये किससे हम लिखते हैं, दाहिने हाथ से क्या करते हैं बेटा, हम लिखते हैं। दाहिने हाथ से खाना खाते हैं, दाहिने हाथ से पानी पीते हैं। सब कुछ हम किससे करते हैं बेटा, दाहिने हाथ से ज्यादातर करते हैं ना। तो जिस तरीके से, अब देखो हमने क्या किया, ऐसे इन दोनों को ढक लिया, है ना, ढक लिया। तो सबसे पहला दाहिना हाथ किस तरफ से है, ये दिख रहा है ना। तो इससे इस तरफ जो डिजिट दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इस तरफ कौन सा डिजिट है, 4। तो 4 बेटा क्या हो गया, ये इकाई हो गया। क्या हो गया, इकाई हो गया। और जस्ट इसके साइड में जो दिया हुआ ये क्या है, दहाई है। इसी तरीके से बेटा 3 दिया होता तो ये क्या हो जाता, ये सैकड़ा हो जाता। क्या हो जाता, सैकड़ा। ये क्या है बेटा, 1000 हो जाता। तो किस तरह से, जिस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे, जिस तरफ से हम लिखेंगे, उसी तरफ क्या होता है, हमारा इकाई होता है। तो देखो ये क्या हो गया बेटा, इकाई ये, दहाई ये, सैकड़ा ये, 1000। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं बेटा, जैसे क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है ना। तो बेटा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो होता है, तो उसको हम कैसे जानते हैं कि इसको, अब देखो वंस, इसको क्या बोलेंगे बेटा, वंस। इसको टेंस, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इस वाले बॉक्स में जो डिजिट दिया हुआ है इसको वंस, इसको टेंस। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, वंस। तो किससे हम राइटिंग करते हैं बेटा, इस हैंड से करते हैं ना, है ना, इसी से खाना खाते हैं दाहिने हाथ से, है ना। तो बेटा क्या करेंगे, इसको देखो इस तरफ से अगर ढक दिए तो कौन ढक गया बेटा, वंस ढक गया, है ना। तो वंस, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, वंस, इसको टेंस। इसको क्या बोलेंगे बेटा, टेंस। इसको वंस, इसको टेंस। इसी तरीके से देखो बेटा, ये 3 आ गया, इसको क्या बोलोगे बेटा, 100। कितने 100 हो गया, 300 हो गया। इसी तरीके से बेटा क्या आ जाएगा, 1000। तो क्या आएगा बेटा, वंस, टेंस, 100, 1000। क्या आ गया, वंस, टेंस, 100, 1000। क्या आ गया, 1000। क्या आ गया बेटा, वंस। तो वंस की जगह पर कितना दिया हुआ है बेटा, 4। टेंस की जगह पर कितना दिया हुआ है, 2। 100 की जगह पर क्या दिया हुआ है बेटा, 3। 1000 की जगह पर क्या दिया हुआ है, 4। इसी तरीके से बेटा अगर इसको पढ़ेंगे, अगर रीड करते हैं तो क्या पढ़ोगे, वंस की जगह पर कितना है बेटा, 4। टू की जगह, टेंस की जगह पर कितना है बेटा, 2। 100 की जगह पर कितना है, 3। 1000 की जगह पर 4। बेटा क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। इसी तरीके से, और इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। इसी तरीके से। तो बेटा देखो ये क्या दिया हुआ है, 1,
यदि ये क्या दिया हुआ है 3, तो ये क्या है बेटा एक ही डिजिट है, तो ये किस पर आएगा वंस में आएगा। तो बेटा वंस कितना हो गया 3, ये क्या दिया बेटा 2, तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस। तो अब दोनों को बेटा टेंस के साथ में क्या करेंगे, ये वंस और टेंस दोनों को कैसे एक साथ पढ़ेंगे। टेंस कितने टेंस हो गए 2, तो बेटा क्या पढ़ेंगे इसको 23। इसी तरीके से बेटा जब 100 की बात करें, वंस हो गया 4, टेंस कितना हो गया 2, 2 अर्थात 2 और 4 क्या आ जाएगा 24। टेंस में कितना डिजिट होगा 2 डिजिट हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा वंस, तो वंस में कितना आ गया 4, टेंस में कितना दिया हुआ है 2, 100 में कितना दिया हुआ है 3, 1000 में कितना दिया हुआ है 4। तो बेटा कितने पूछा जाए यहाँ पर, बोला जाए कि कितने 1000 हो गया, तो कितने 1000 हो गया बेटा 4000 हो गया। कितने 100 हो गया 300 हो गया। कितने टेंस हो गए 22 टेंस हो गए, अर्थात वंस में कितना हो गया बेटा तो 4 हो गया। तो कैसे बोलोगे बेटा वंस टेंस 100,000, तो कितने 1000 हो गया 4324। लास्ट वाले जो डिजिट दिए मैं बोला टेंस, टेंस का मतलब बेटा क्या है, इस पर 2 डिजिट होंगे, है ना 2 डिजिट होंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे साथ में पढ़ेंगे, एक ही साथ में पढ़ेंगे। इन दोनों को कैसे साथ में पढ़ेंगे ना, कितना हो गया बेटा 4324। ये क्या लिखा हुआ है बेटा 24 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 4। तो देखो बेटा कैसे पढ़ोगे, काउंटिंग करोगे वंस टेंस 100, तो कितने 100 हो गया बेटा 400 हो गया। और ये कितना दिया हुआ है बेटा 24, तो क्या हो गया 424। इस तरीके से क्या करेंगे इसको रीडिंग करेंगे। इसको देखो बेटा क्या दिया हुआ 24 दिया हुआ है ना, तो इसको क्या बोलते हो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे 24 बोलते हो। क्या बोलते हो 24 बोलते हो ना। ये क्या दिया हुआ है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई में 1 अंक, दहाई में 2, सैकड़ा में 3। तो अर्थात देखो बेटा कितना हो गया, तो कितना इकाई में कितना है 4, दहाई में 2, सैकड़ा में कितना हो गया 3। सैकड़ा का मतलब बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सैकड़ा का मतलब क्या हो जाएगा 100, दहाई का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 10, इकाई का मतलब क्या हो जाएगा 1, अर्थात इकाई में 1 ही रहेगा। तो कितने 100 हो गया बेटा 300 हो गया। और 24 टेंस में कितना आएगा 2 डिजिट आएंगे, तो कितना हो जाएगा 324 रुपये हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको बेटा पढ़ो 4324, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितने हजार हो गए बेटा 4, सैकड़ा कितना हो गया 3। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4324। अब देखो ऐड करते हैं कैसे 2 3, ये बेटा ऐड का सिंबल दिया हुआ है 2 1, इसको ऐड करना है बेटा। ये 2 रुपीज थे, तो छोटे बच्चों के लिए क्या होता है कि वो काउंटिंग करते हैं कि 1 रुपीज हो गया 2 रुपीज, 2 रुपीज मिल गए और कितना मिलना है 1 रुपीज और हो गया। तो टोटल काउंटिंग किया 1 2 3, तो क्या हो गया बेटा 3 हो गया, 3 2 5, कितना हो गया बेटा 5 हो गया। 3 2 1 4 2 1, ये बेटा क्या था, इसको क्या बोलोगे इकाई, इसको दहाई, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा वंस टेंस। अब यहाँ पर देखो ये क्या गया बेटा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, क्या गया सैकड़ा। तो कितना हो गया बेटा इकाई दहाई सैकड़ा, कितने सैकड़ा हो गए 3। तो बेटा कितने सैकड़ा में क्या होता है बेटा 100, तो 321 हो गया। ये कितना लिखा हुआ है 421 लिखा हुआ है। दोनों को क्या करना है बेटा ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड का सिंबल लगाओ, देखो क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 रुपीज थे 2 रुपीज और मिल गए, कितना हो गया 4 रुपीज हो गए, 3 4 7 हो गए बेटा। यही है, इस तरीके से क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। और देखो इसको ऐड करो बेटा 6 रुपीज थे, तो कितने काउंट, जो छोटे बच्चे नहीं कर पाते हो तो देखो क्या करोगे 6 रुपीज है तो 6 लाइनें की दो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 0 रख लिए क्योंकि यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें हो गई। अब क्या लिखना है 3, तो 1 2 3। अब टोटल काउंटिंग करो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लाइनें हो गई 9। इसी तरीके से बेटा कितनी खींचनी है लाइनें 5, तो 1 2 3 4 5, 5 ये हो गई। और कितनी खींचनी 2 नीचे और खींचनी है तो 1 2, कितना हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया बेटा
7 होगा। इसी तरीके से बेटा कितनी लाइन खींचना है, 4, 1 2 3 4। फिर कितनी खींचना है बेटा, 1। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। कितना हो गया, 5, 3 2 5। इसको करो बेटा, देखो 2 रुपीज़ थे, कितने रुपीज़ थे, 2 रुपीज़ थे, 2 रुपीज़ और मिल गए। तो या तो लाइनें खींच लो, 1 2, फिर नीचे कितना दिया हुआ है, 1 2, 2 लाइन दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, डबल लाइनें दी हुई, कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 1 3 3 3 6 आ जाएगा। इरेज कर दिया जाए। नोट करो, CW में इसको नोट कर लो। करके दिखाना, ठीक। HW के लिए नीचे ले लो। इसको क्या बोलोगे बेटा, 1, इसको 10, इसको 100, इसको 1000। क्या करना है, सबको ऐड करना। सेकंड नंबर में इसको क्या बोलोगे, 1, इसको 10, इसको 100, इसको 1000। इसको क्या बोलोगे बेटा, 1, इसको 10, इसको 100, इसको 1000। नोट करो। इसको इरेज कर देते हैं। ये क्या है बेटा, 1 और ये 10 है। ये क्या है बेटा, 1, ये 10 है। इस बॉक्स में कैरी कितना आएगा, कैरी वाले अभी क्वेश्चन बताते हैं हमको। 3rd नंबर में देखो बेटा, इसको देखो पहले, कैरी। कैरी किस तरीके से हम देखेंगे बेटा,
₹6 थे हमारे पास। कितने थे? ₹6 थे। कितने? ₹6। तो हमने क्या किया, 6 लाइनें या 6 काउंटिंग कर लो, देख रहे हो ना मूल्य। तो 1 2 3 4 5 6 कितने काउंटिंग कर लिए हमने? 6 उंगलियों पर काउंटिंग किया। 6 के बाद कितना काउंटिंग करना है बेटा? 4। 1 2 3 4। तो कितना हो गया गिनो? 1 2 3 4 5 6 8 9 10। बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 10 आ गया। ₹6 थे, ₹4 और मिल गए बेटा। किसने दे दिया? ₹6 थे, है ना। पापा ने कितने दिए? ₹4 दिए। टोटल रुपीज कितने हो गए? ₹10 हो गए। तो बेटा हमने क्या बोला था कि जिससे हम क्या करते हैं? लिखते हैं, जिससे खाना खाते हैं, जिससे ग्लास को पकड़ते हैं, जिस, है ना। तो बेटा उसी की उस तरफ देखो कौन सा है डिजिट दिख रहा है, इस तरफ से इस हाथ की तरफ देखो कौन सा डिजिट है? तो ये है। तो यही बेटा क्या होता है? ये बेटा होता है वंस। क्या होता है? वंस। और ये क्या होता है? टेंस। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? इकाई। तो इकाई बेटा कैरी, इकाई कितना है? 0। तो इकाई को हम क्या रखेंगे? यहाँ पर। अब बेटा कैरी कितना बच गया? 1 कैरी बच गया। तो 1 इस बॉक्स में ये निकल गया बेटा, यहाँ से ये निकल गया, ये आ गया। कितना कैरी बच गया? 1 कैरी बच गया। तो 1 कैरी यहाँ पर लिखते हैं। ₹9 थे, ₹1 और मिल गया। 10 हो गया। 10 में 5 ऐड कर दिए, कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 15। कितना हो गया? 15। अब बेटा यहाँ पर देखो इसके जस्ट आगे तो अब ऐड करना है ना, यहीं से लास्ट है बेटा, खत्म है। तो यहीं पर क्या टोटल ऐड कर देंगे? 15 ऐड कर देंगे। यही आंसर हो गया। इनको करके दिखाओ जल्दी से, करो। इनको भी नोट करो SW में। करिए जल्दी से। देखो इसमें है 700। नोट करो जल्दी से। इनको इरेज कर दें। और नोट करो। ये क्या बना हुआ है? एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में कितनी बॉल है? बॉल काउंटिंग करके इसमें भरना, इसमें फिल करना है। कितनी बॉल है इनको काउंटिंग करो, कितनी बॉल दी है। इसमें देखो कितने, इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स बने हुए हैं, इसको काउंटिंग करके बताओ।
जल्दी से बताओ। देखो बेटा इस पर कितने लड्डू रखे हुए, इस पर काउंटिंग करके बताओ कितने लड्डू रखे हुए हैं। लड्डू चाहिए तो जल्दी से बताओ। हाँ, जिसको जिसको लड्डू चाहिए तो कमेंट करो और जल्दी से बताओ। इस पर बॉक्स देखो कितने, देखना है, बॉक्स देखो कितने। इस पर देखो कितने ए बने हुए, कितने ए है काउंटिंग करके बताओ। इसमें बी कितने हैं उनको काउंटिंग करो, इसमें लिखो, इसमें बी लिखो कितने बी है, इसमें इस बॉक्स में सी लिखो कितने। बताओ जल्दी से काउंटिंग करके। देखो ये बच्चों को तभी आएंगे जब उनके पास कोई बड़े बच्चे बैठे उनके साथ में, छोटे बच्चों के साथ में, या गार्जियंस, या जो हाउस वाइफ है, जो लेडीज है, वो लोग बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए कि देखो बेटा यहाँ पर कितनी बॉलें, एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर बॉलें रखी हुई हैं, काउंटिंग करके बनाना है। उनको अपने तरीके से थोड़ा सा ढालें, उनको उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाएं। जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना वो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। और बच्चों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि बच्चों का दिमाग कैसे विकसित रहता है। बच्चों की जो आईक्यू लेवल है, सोचने की क्षमता या शारीरिक जो वृद्धि है क्यों नहीं होती है, उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल का जो नाम है, क्या नाम है, रेनबो पीसीएम क्लासेस। रेनबो पीसीएम क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप भी मुझको देख रहे हो, तो उसका जो सब्सक्राइब वाला बटन है, सब्सक्राइब का जो थंबनेल दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या हो कि जो छोटे छोटे बच्चों की 3 साल की एज में, 5 साल की एज में, और हो जाता है 7 साल की एज में, या लाइफ टाइम तक उनका आईक्यू लेवल किसी का डाउन हो जाता है, जल्दी से बातों को समझ नहीं पाते हैं
क्यों नहीं समझ पाते हैं, यह जानकारी मेरे द्वारा पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन जो घंटी टाइप दिख रही होगी उसको अलाउ कर दीजिए। जब उसको दबा देंगे उसके बाद ही क्या होगा कि जो मेरे न्यू अपडेट्स वीडियो, मोटिवेशन वीडियो या हेल्थ से रिलेटेड वीडियो जो भी मिलेंगे और बच्चों के दिमाग को विकसित करने के लिए किस तरीके के फार्मूले अपनाएं, क्यों नहीं बच्चों का दिमाग विकसित होता है, ये सभी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अदर बच्चों के पास, जिससे उनके गार्जियन भी उनके साथ में लगकर बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। तो अब मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो।